मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी, भारत की सबसे ज़्यादा नामी गिरामी कंपनी, शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रों पर चढ़ी हुई कंपनी, वो इस वक्त फिर फोकस में है या कहिए निशाने पर है। ईयू के यानी यूरोपियन यूनियन के निशाने पर, और हो सकता है अमेरिका के निशाने पर भी आ जाए। वजह क्या है कि यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय संघ ने तो एक सैंक्शंस का नया स्टाइल शुरू कर दिया है। उन्होंने डीजल पे सैंक्शन लगा दिया है। रूस से जो विवाद चल रहा है यूक्रेन का, उस चक्कर में अमेरिका ने पहले से कहा हुआ था कि रूस से ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, और इस वजह से रूस से बहुत सस्ता तेल मिल रहा था, कच्चा तेल, क्योंकि जब जिसको कोई खरीदार ना हो जहां बेच रहा है, चीन और भारत ने काफ़ी मात्रा में खरीदा है। अब खबर यह है कि इस चक्कर में यूरोप की नज़र टेढ़ी हो गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। कारण अभी हाल की खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अबू धाबी का मुर्बन क्रूड खरीदा है, जो कि बड़ा एक विचित्र बात है, क्योंकि आमतौर पे ये उधर खरीदती नहीं है, और अभी तक वो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने में लगी थी, जो करीब करीब उनका आधा इंपोर्ट रूस से है, और उधर इनका जो एक्सपोर्ट होता है उसका 1/5 यानी 20% हिस्सा जाता है यूरोप में। और इसकी वजह से अब चिंता खड़ी हो गई है। कारण यह है कि यूरोपियन यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि हम थर्ड कंट्री इंपोर्ट भी बंद करेंगे रशियन क्रूड का, यानी कि कोई कंपनी, कोई देश रूस से क्रूड खरीदेगा, अपने यहाँ उसको रिफाइन करेगा, उसके बाद उसे वापस हमारी तरफ भेजेगा, हम उस पर पाबंदी लगाएंगे, और नहीं तो हम बड़ी ज़बरदस्त उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो रिलायंस ने जो ये खरीदा है अभी मुर्बान क्रूड, ये इसीलिए कहा जा रहा है, जो ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि वो अपना वजन रूस की तरफ से कम करना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये जो मुर्बान क्रूड है ये महंगा कच्चा तेल है, ये यूएई ग्रेड कहलाता है, और यूएई ग्रेड को रिलायंस बहुत ज़्यादा खरीदते नहीं है। कारण ये है कि जो रिलायंस की रिफाइनरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कि रिलायंस की रिफाइनरी दुनिया के सबसे खराब, सबसे गंदे कच्चे तेल से, क्रूड से को रिफाइन करके सबसे अच्छे ग्रेड का पेट्रोल और डीजल बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। ये आरआईएल की रिफाइनरी की खासियत है, और इसीलिए उनको अगर सस्ते में तेल मिलता है, वो कैसा है उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कच्चा तेल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं चाहिए। जबकि जो रिलायंस के खुद के कुएं में क्रूड निकला था, जब उन्होंने पहली बार दिखाया, तो उनका बहुत हाई क्वालिटी क्रूड है। इसको शैम्पेन क्रूड बोला जाता है, यानी कच्चे तेल में शैम्पेन, इतना शानदार वो तेल था। लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो भी योजनाएं बनती हैं, जो इंपोर्ट प्लान्स होते हैं, उससे जिन लोगों का साबका होता है, यानी जो जिसको आप सामान्य भाषा में सोर्सेज या सूत्र कहते हैं, उनका कहना है कि कंपनी अब अपना क्रूड परचेज डाइवर्सिफाई करेगी, रूस के बजाय दूसरे सोर्सेज से ज़्यादा लेगी, क्योंकि वो कष्ट में आने, कोई भी नहीं चाहता है कि उसका धंधा कष्ट में आ जाए। अभी तक इस साल उनका सबसे बड़ा सोर्स रूस रहा है, लेकिन अब वो लोग ये अंदर खाने से निकल रही है। कोई इस बात को कहेगा नहीं, लेकिन चर्चा है कि कंपनी अब, हालांकि इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका भी जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब उसको दूसरे रास्ते देखने पड़ेंगे, वरना कंपनी मुश्किल में आ सकती है। बड़ी भारी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, और जो भारत के दूसरे ऐसे रिफाइनर्स हैं, दूसरे प्रोसेसर्स हैं, उनको भी कच्चा तेल जम के मिला है। जब लड़ाई हुई है उस समय यूरोप ने रूस से क्रूड लेना बंद कर दिया था 2022 के हमले के बाद से, और ऐसे में ज़बरदस्त डिस्काउंट आया, और जब डिस्काउंट आया, और वो यहाँ सीधा डिस्काउंट वहाँ से भी नहीं है, जो तेल निकल चुका था रिफाइनरी से, टैंकर्स में था, हाई सी में था, वहाँ वो भी अब बाज़ार में, कहिए खुले बाज़ार में सस्ते में मिल रहा था। तो जम के भारत के रिफाइनर्स ने उसको जमा किया है, और डीजल पेट्रोल बनाने के लिए, जो बाद में फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ को बेचा जाता है। जो केपलर नाम की शिप ट्रैकिंग एजेंसी है, उनका कहना है कि रूस ने रिलायंस के कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा दिया है इस साल, और सामने 20% हिस्सा उसका यूरोप को जाता है। तो रशियन क्रूड को डीजल बनाकर यूरोप में बेचने का जो मामला है, इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अब यूरोप के बिल्कुल कहिए कि गुस्से के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। अगले साल जनवरी से ये बैन चालू होगा,
लेकिन तब तक क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी पूरी कैपेसिटी उधर डाइवर्ट कर पाएगा, अभी ये कहने के लिए थोड़ा वक्त है, समय लगेगा समझने में कि उस वक्त तक क्या हो पाता है। लेकिन तब तक क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज रूस के कच्चे तेल से पूरी तरह मुंह मोड़ने में कामयाब हो जाएगा कि यूरोपियन यूनियन इस बात के लिए राज़ी हो जाए कि हाँ ठीक है भाई, हम इन्हीं से तेल ले लेंगे, क्योंकि अब ये उनके उनके साथ इनके रिश्ते वैसे नहीं रह गए जैसे हमें लग रहे थे। हालांकि अब बाज़ार में चर्चा है, जो ट्रेडर्स हैं उनके बीच में, कि हाँ इस बात के साफ साफ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं कि कंपनी अब दूसरे सोर्सेज से, यानी कि मिडिल ईस्ट से, अरब कंट्रीज से सोर्सिंग की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी भी ये बड़ा बड़ा भारी सवाल है। इस कंपनी को लगभग 6 लाख बैरल पर डे लगता है कच्चा तेल, 6 लाख बैरल। तो ये जो 6 लाख बैरल है ये कहाँ से लाएंगे और किस भाव पर लाएंगे? तो उससे कच्चे तेल का इनका जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी और उसके साथ ही उसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है। ये सारी आशंकाएं अब बाजार में हैं। इसका जवाब कैसे देता है रिलायंस या उसके चेयरमैन मुकेश अंबानी, ये देखना पड़ेगा। अब वक्त है, अब उनकी तो एजीएम भी आने वाली है, हो सकता है कि वो इस सवाल को वहाँ एड्रेस करें, चैलेंजेस उठाएं और उसके जवाब दें कि हम इसका क्या करने वाले हैं, या हम इसके सामने कौन सी ऐसी चमत्कारी घोषणा करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो इस चिंता को भूल जाएं और किसी और तरफ उनका दिमाग लगे कि हम नहीं, कुछ और बड़े बिजनेस खड़े कर रहे हैं, हम नया काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक भारत की तरफ से और जो यूरोप ने जो ये पाबंदियां लगाई हैं, इनकी आलोचना हो रही है, भारत इस पर सवाल उठा रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि इस वक्त बैलेंस की ज़रूरत है। जिस वक्त रूस से आने वाले तेल और गैस की सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं, इससे आपको इतना मतलब क्यों रखना चाहिए? आप हमसे, हमारे आपके जो रिश्ते हैं उनको देखिए। आप चाहते हैं कि हम किसके साथ क्या संबंध रखें ये भी आप तय करेंगे, उस हिसाब से आप हम पे सैंक्शन लगाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। एक बैलेंस होना चाहिए विदेश नीति में। ऐसी परिस्थिति में भारत खड़ा है और जाहिर है भारत सरकार इस तरह की बात करेगी जब ये सवाल उठेगा कि क्या इस तरह की पाबंदी लगनी चाहिए, कि तीसरे देशों से आए हुए सामान पर भी पाबंदी लग सकती है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए तो बड़ा और गंभीर सवाल है कि वो इस चुनौती से कैसे निपटेगा। और ये चुनौती ही शायद वो वजह थी कि रिलायंस के नतीजों के बाद उसमें जो गिरावट दिखी है उसके शेयरों में। हालांकि आज का अगर आप बाज़ार देखेंगे तो रिलायंस के शेयर लगभग 0.8% से कुछ ज़्यादा बढ़कर बंद हुए हैं। तो बाज़ार में हो सकता है कि इस वक्त उतनी बड़ी आशंका न हो। बाज़ार को ये भरोसा भी हो सकता है कि नहीं साहब, ये लोग बड़े कारसाज लोग हैं और हर तरह की समस्या का सामना कर चुके हैं, हर तरह की समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। तो हो सकता है कि इसका भी इलाज निकाल लें। और ये भी हो सकता है कि बाज़ार में लोगों को ये लग रहा हो कि नहीं, अभी अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं तो हमें ख़ास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं तब भी जनवरी में सैंक्शन लगने जा रहे हैं, तो आज की तारीख से ही अपने को चिंता में डाल के अपना दुबला होने का क्या फ़ायदा है। ख़ास तौर पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है वो कहता है नहीं, आज मौका दिख रहा है, आज आप तुरंत दान महाकल्याण करो और कमाई करो। इस चक्कर में क्यों पड़ना है कि साल के अंत में क्या होगा और उसके बाद अगले साल क्या होगा। और लॉन्ग टर्म वैल्यू वाले शायद ये देखते हैं कि नहीं, इसके आगे, इसके चारों तरफ भी बहुत सारी वैल्यू है और ये विवाद कब तक चलेगा पता नहीं है। बड़े बड़े विवाद आजकल अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ऐसा होता है कि बड़ा हल्ला होता है और उसके बाद वो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए इसको मिला के अगर आप देखेंगे तो सीधा असर दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बड़ी आशंका है जो बाजार में अभी चल रही है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।